अस्सलाम वालेकुम। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है आइगन फंक्शन ऑफ ए हर्मिशन ऑपरेटर्स। अब हर्मिशन ऑपरेटर की दो कैटेगरी होती है। एक एक वो उनकी डिस्क्रीट आइगन वैल्यू होती है एक कैटेगरी की, और दूसरी कैटेगरी की जो आइगन वैल्यू होती है वो कंटिन्यूस होती है। ठीक है, हर्मिशन ऑपरेटर हमारे पास दो टाइप के होते हैं। दे आर द बोथ हर्मिशन। एक ही हमारे पास जो वैल्यू आती है वो डिस्क्रीट आइगन वैल्यू के साथ आता है, एक हमारे पास कंटिन्यूस आइगन वैल्यू के साथ आता है। अब जो आइगन फंक्शन विद डिस्क्रीट आइगन वैल्यू होगी, ठीक है, जब डिस्क्रीट होगा तो वो हमारे पास नॉर्मलाइजेबल होते हैं। नॉर्मलाइजेबल होते हैं इट्स मीन दे आर राइट इन द हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, जब वो लाई करेंगे हिल्बर्ट स्पेस नॉर्मलाइजेबल तो इट्स मीन दे डेफिनेटली रिप्रेजेंट फिजिकल रियलाइजेबल स्टेट्स। अच्छा, अब ऐसी कैटेगरी जिसकी आइगन वैल्यू कंटिन्यूस होगा उनका क्या होगा? कंटिन्यूस नॉर्मली हम क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू फिल आउट ऑफ द इंटायर रेंज। ठीक है, अब वो क्या हो गया, दे आर नॉट नॉर्मलाइजेबल। इतना वो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉर्मलाइजेबल नहीं होते। जब वो नॉर्मलाइजेबल नहीं होंगे तो वो उनको फिजिकल स्टेट को हम इंडिकेट भी नहीं कर सकते। जब फिजिकल स्टेट करेंगे तो इनका जो पॉसिबल वेव फंक्शन है वो भी नहीं है। ठीक है, जो वेव फंक्शन जिसको हमने फाइंड आउट करना, लेकिन एक सूरत में हम कर सकते हैं, लीनियर कम्बिनेशन हम ले लें, फिर सम आइगन वैल्यू सम सपोजिशन हम कर लें, मे बी उसे नॉर्मलाइज कुछ हो जाए। ठीक है, तो ये है हमारे पास। अब इनकी एग्जांपल हमने की भी है, हाँ आप लोगों ने किया होगा। हैमिल्टन हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमने किया था कि लैडर थे, हमने ए प्लस भी अप्लाई किया था, ए माइनस भी अप्लाई किया था। राइजिंग ऑपरेटर अप्लाई करते तो उससे एनर्जी जो होती है हमारे एच कट ओमेगा आती है, लोअरिंग ऑपरेटर आकर माइनस है, तो वो एक डिस्क्रीट लेवल्स हमारे पास आ रहे थे। तो वो एग्जांपल है हार्मोनिक हर्मिशन ऑपरेटर विद डिस्क्रीट आइगन वैल्यू, या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे थे कि हमारे पास कंटिन्यूस आइगन वैल्यू आ रही थी या कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, वो है हैमिल्टोनियन ऑफ द फ्री पार्टिकल, उसमें ये था। अब कुछ ऐसे भी थे जिसके पास हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यू भी आ रही थी, कंटिन्यूस वैल्यू भी आ रही थी। वो थे हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑफ ए फाइनाइट स्क्वायर वेल, उसके पास आ रहा था। अच्छा, जो डिस्क्रीट होता है वो इजीली हैंडल हो जाता है क्योंकि वो सिंपली नॉर्मलाइजेबल होता है, तो उसको हम जस्ट उसको हमें पता है कि उसका जो इनर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और इसलिए दे कैन ट्रीट इजीली, उनको हैंडल इजीली किया जा सकता। लेकिन जो दूसरे होते हैं कंटेनर वो नॉर्मलाइजेबल इतने होते नहीं है, लेकिन कुछ सपोजिशन वगैरह करनी पड़ती है, लेकिन इनको ट्रीट करना ज़रा टफ होता है। तो इसलिए हम पहले इसको डिस्क्रीट केस को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब डिस्क्रीट आइगन वैल्यू डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता क्या है? अब जाहिर है कि डिस्क्रीट है तो वो नॉर्मलाइजेबल होगा। द नॉर्मलाइजेबल, ठीक है, आइगन फंक्शन ऑफ हार्मोनिक हैज़ थ्री इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो भी आइगन फंक्शन होगा हार्मोनिक ऑसिलेटर का डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम में डेफिनेट वो नॉर्मलाइजेबल होगा, तो उसकी तीन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज लाजमी होगी। एक तो उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, उस आइगन फंक्शन की जब हम हार्मोनिक जब हम ऑपरेटर को ऑपरेट कराएंगे, जो आइगन वैल्यू हमें आएंगे वो रियल होंगी। ठीक है, वो कह रहा हूँ डेफिनेटली रियल होंगे। दूसरा, जो आइगन फंक्शन होगा बिलोंगिंग टू द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू और ऑर्थोगोनल। अगर आइगन फंक्शन हमारे पास दो हैं, एक एफ है एक जी है, ठीक है, दे उनकी आइगन वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, तो वो लाजमी बात है ऑर्थोगोनल होगा। हम उन दोनों का एनर प्रोडक्ट लेंगे एफ एंड जी, वो जीरो के इक्वल आ गया, इट्स मीन दे आर द ऑर्थोगोनल। ठीक है, अच्छा, अब द आइगन फंक्शन ऑफ ऑब्जर्वेबल ऑपरेटर आर कंप्लीट। ठीक है, एनी फंक्शन इन हिल्बर्ट स्पेस कैन बी एक्सप्रेस एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, जब कंप्लीट होगा तो आप उसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कर सकते हैं। द स्टेटमेंट 3 इज कॉल्ड एक्सियम ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, ये एग्जाम ये होता है कि ये आपको मतलब अगर ये बातें आपके पास ट्रू हैं तो इट्स मीन दिस शुड बी ए ट्रू। तो हमें इन दोनों को प्रूव करने की ज़रूरत है। अच्छा, प्रॉपर्टीज
पहली प्रॉपर्टी हमको क्या है, आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर्स क्या है, वो रियल्स हैं। लेट्स सपोज देख लेते हैं कि वाकई रियल है कि नहीं। एफ एक्स, हमारे पास एफ एक्स एक आइगन फंक्शन है कोई, ठीक है, ऑफ ऑपरेटर क्यू का, ठीक है, और इनकी कोई आइगन वैल्यू वो है हमारे पास क्यू। तो हम उसको आइगन वैल्यू फंक्शन इक्वेशन में इस तरह लिखते हैं, ठीक है। एफ इज द आइगन फंक्शन, क्यू इसके ऊपर ऑपरेटर है, जैसे ऑपरेट करेगा वो फंक्शन वापस आ जाए तो विद सम आइगन वैल्यू क्यू, ठीक है। क्यू हमारे पास क्या है, हमने कहा द आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर इज यू, क्यों हमारे पास हर्मिशियन ऑपरेटर है, ठीक है, क्यू इज ए हर्मिशियन, ठीक। अब इनका मैं इनर प्रोडक्ट ले लेता हूँ, इनका इनर प्रोडक्ट मैंने ले लिया विद एफ, ठीक है, इसका इसका मैंने इनर प्रोडक्ट ले लिया, क्यों, क्योंकि हर्मिशियन है तो इसलिए कैट से ब्रॉम में मैं ले सकता। तो ये इक्वेशन दे आर द वैलिड, ये उस सूरत में जब आपके पास क्यू हर्मिशियन है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्यू इनर प्रोडक्ट विद एफ के साथ ले लिया दिस। अब क्यू क्या है, हर्मिशियन है, इसलिए मैं क्यू को इधर भी ला सकता, तो इट्स मीन लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, दिस इज वैलिड इक्वेशन व्हेन क्यू इज हर्मिशियन। अब क्यू एफ क्या है, आपके पास क्यू एफ है, वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर आपने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब ये क्यू इज द नंबर, ठीक है, हर्मिशियन ऑपरेटर दे आर द नंबर, नंबर को आप कैट से इजीली बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यहाँ पर क्यू क्यू किस में, ब्रॉम है, ये कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ठीक है। इसको जब बाहर निकालेंगे तो आप किसके साथ लेके आएंगे, क्यू स्टेरिक के साथ लेके आएंगे, ठीक है। अब ये क्यू स्टेरिक के साथ, अब क्यू इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ विद एफ इज इक्वल टू क्यू स्टेरिक इज इक्वल टू क्यू स्टेरिक इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ विद एफ। अब ये दोनों इक्वल है, ठीक है। आप या इसको इधर ले जाएं या इसको इधर ले जाएं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इधर ले आ जाता, इसको इधर ले जाता हूँ, क्यू माइनस क्यू स्टेरिक और कॉमन क्या आ जाएगा, एफ इंटू एफ इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्यू अब ये देखिए इन दोनों में एक टर्म 0 है, हाउ इट पॉसिबल, ठीक है। आप अगर लेफ्ट को राइट ले जाएं, राइट को लेफ्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर ले आता हूँ, क्यू स्टेरिक को इस साइड पर ले जाता हूँ, ये पूरी टर्म को इस साइड पर ले जाता हूँ, यहाँ पर हमारे पास 0 बच जाएगा, और एफ और जो इनर प्रोडक्ट एफ इंटू विद एफ ये कॉमन आ जाएगा, इट्स मीन क्यू माइनस क्यू स्टेरिक पैरेंथेसिस इंटू एफ इज इक्वल टू 0, या क्यू माइनस क्यू स्टेरिक 0 के इक्वल है, या एफ इंटू एफ इज इक्वल टू 0 के इक्वल है, ठीक है। अगर हम f को 0 के इक्वल कर देते हैं तो हमारे पास तो वेव फंक्शन ही नहीं है, आइगन फंक्शन ही नहीं है, तो ये फंक्शन, ये लीगल आइगन फंक्शन हमारे पास, इट्स मीन q माइनस क्यू स्टेरिक किसके इक्वल है, 0 के, q माइनस क्यू स्टेरिक इज इक्वल टू 0, इट्स मीन q इज इक्वल टू क्यू स्टेरिक। तो ये उस सूरत में होगा कि q जब रियल होगा, ठीक है, इट्स मीन q इज रियल। आप जब भी लेंगे q इज इक्वल टू क्यू स्टेरिक, इट्स मीन q इज रियल, आप उसका कॉन्जुगेट ले लो वही वैल्यू आ जाती। तो इट्स मीन जो हर्मिशियन ऑपरेटर्स के जो आइगन वैल्यू है वो हमेशा रियल होगी, ठीक। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या था, एनी टू आइगन फंक्शन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर दैट बिलोंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यू आर ऑल्सो। यहाँ पर मैंने थोड़ी स्टेटमेंट ज़रा मज़ीद ब्रॉड कर दी, वो वाली स्टेटमेंट ये वाली नहीं है, तकरीबन एज सच है यही स्टेटमेंट, इसको ज़रा मैंने इजी वे में लिख दिया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब उसने इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, 2 आइगन फंक्शन है, ठीक है, और वो क्या है, ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर कौन से, डेफिनेटली हर्मिशियन होंगे, और उनका क्या है जो आइगन वैल्यू है क्या वो डिफरेंट है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। और वो क्या कहता है, अगर ऐसे होगा तो वो क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। लेट्स सपोज हम 2 आइगन फंक्शन ले लेते हैं एफ एंड जी, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है, दे हैव डिफरेंट आइगन वैल्यू, तो ए की हम आइगन वैल्यू क्यू ले लेते, ए की हम क्यू स्टेरिक ले लेते, जो एफ है उसकी आइगन वैल्यू हम क्यू ले लेते हैं, और जो जी है उसकी आइगन वैल्यू हम क्यू स्टेरिक क्यू प्राइम हम ले लेते हैं, दिस इज द क्यू प्राइम, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू क्यू एफ इज इक्वल टू क्यू एफ,
और क्यू जी इज इक्वल टू क्यू प्राइम जी। ठीक है, ये हमारे पास बाय डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू इक्वेशन वो डेफिनेशन रहेगी। ठीक है, अब हमने क्या है, क्यू क्या है, हर्मिशन है, ये तो हमें पता है। तो यहाँ पर व्हाट कैन बी, टू क्यू को हम इधर लेके आ सकते हैं। ठीक है, अब क्यू क्यू जी, व्हाट इज क्यू जी, क्यू प्राइम इंटू जी, और क्यू एफ क्या है, क्यू इंटू एफ। ठीक है, अब ये वही चीज है, ये कैट है, कैट से हम बाहर ले आए, और ब्रा से जब हम बाहर लेके आएंगे तो क्या आएगा, स्टेरिक के इक्वल आएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गए, ए को हम इधर लेके चले जाएं या उसको इधर लेके आए, लेट्स सपोज। अच्छा, दूसरी बात, हाँ, एक चीज हमें पता है कि जो आइगन वैल्यू होगी हर्मिशन ऑपरेटर की, वो क्या होगी, रियल होगी। ठीक है, आइगन वैल्यू जो हमने पहली प्रॉपर्टी में, वो क्या होगी, रियल होगी। इट्स मीन क्यू स्टेरिक किसके इक्वल आ गया, क्यू के। ठीक है, तो ये वाली टर्म जो हमारे पास बच गई, ये क्या बच, क्यू प्राइम एफ एंड जी इज इक्वल टू क्यू इंटू एफ एंड जी का इनर प्रोडक्ट, दिस वन। इसको आप इधर ले चले तो आपके पास क्यू प्राइम माइनस क्यू इंटू एफ एंड जी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये लास्ट वाला भी हमने ऐसे ही जीरो किया, वहां पर मैंने डिटेल नहीं लिखी, आप यहाँ से देख लें अगर उसकी समझ नहीं आ रही थी। ठीक है, अब आइदर दिस इज इक्वल टू जीरो या इसका इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये क्या, क्यू प्राइम माइनस क्यू, दीज आर द आइगन वैल्यू। यहां पर हमने कहा कि जो आइगन वैल्यू क्या है, वो दे बिलोंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू उनकी डिफरेंट है। तो इट्स मीन दिस कुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इट्स मीन दिस कुड नॉट बी, क्योंकि ये हमने कहा है कि आइगन वैल्यू सॉरी इनकी डिफरेंट है। इट्स मीन क्यू प्राइम माइनस क्यू कुड नॉट इक्वल टू जीरो। जब ये जीरो के इक्वल, इट्स मीन दिस शुड बी ए जीरो। ठीक है, अब ये क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन, इट्स मीन द आइगन फंक्शन। तो यहाँ पर क्या आ गया, तो आइगन फंक्शन जो हमारा थ्योरम प्रूव हो गया कि आइगन फंक्शन, दिस इज द आइगन फंक्शन, दिस इज द आइगन फंक्शन, अगर उनकी आइगन वैल्यू डिफरेंट होगी तो वो क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे, वो इज इक्वल टू जीरो के ऊपर आ गया। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हार्मोनिक ऑसिलेटर और इनफाइनाइट स्केयर वेल, उसमें जो स्टेशनरी स्टेट हमने देखी थी वो ऑर्थोगोनल थी, इसी वजह से ऑर्थोगोनल, क्योंकि दे आर द डिफरेंट आइगन वैल्यूज, बिकॉज दे आर ऑल आइगन फंक्शन ऑफ हर्मिटर एट डिफरेंट आइगन वैल्यू। ये आपके पास, हमारे पास एक दूसरी थ्योरम है। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम टू। इसमें इसने क्या कहा कि आइगन वैल्यू सॉरी कि जो आइगन वैल्यू अगर डिफरेंट होगी तो उसके लिए, अब अगर आइगन वैल्यू सेम होगी तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं डीजेनरेट स्टेट्स। डीजेनरेट स्टेट्स ऐसी होती हैं जिसके आइगन वैल्यू क्या है, इक्वल क्यू प्राइम इज इक्वल क्यू। अच्छा, उसके बारे में इसने कुछ नहीं कहा। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी टू खामोश है उसके बारे में, जिनकी आइगन वैल्यू क्या है, आपस में इक्वल हो। अच्छा, उसके लिए हमारे पास एक और टूल है, if two eigenfunctions share the same eigenvalue, any linear combination of them is itself an eigenfunction with the same eigenvalue। ठीक है, अब वो स्टेट्स जिनकी आइगन वैल्यू सेम होगी, उसकी जो ऑर्थोगोनलिटी आइगन फंक्शन होगा, वो हम ग्रेम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसीजर से हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, इस मेथड से हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि इनकी मौजूदगी में जो डिजेनरेसी है वो आइगन फंक्शन वो भी रहेगी और हमारे पास ऑर्थोगोनल फंक्शन भी आ जाएगा। ये प्रॉब्लम है 3.7 ए और बी, इसको काइंडली देख लें, इसी ने इसी को यूज करके ये चीज की है, तो ये यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इन प्रॉब्लम को देख लेना। अच्छा, दूसरा ये है कि हमने ये देखा था ऑर्थोनॉर्मलिटी ऑफ आइगन स्टेट आर वेरी यूजफुल। कैसे, क्योंकि फॉर ये ट्रिक हम कि जब भी यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक कैलकुलेशन टू किल ऑफ द ऑर्थोगोनल टर्म, हमने लास्ट टाइम भी किया था कि ऑर्थोगोनल टर्म वो करके हम ऑर्थोनॉर्मलिटी जो भी होती थी आइगन स्टेट की, ये कैलकुलेट कर लेते। अच्छा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या है, दूसरा डिस्क्रीट। तो
अब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम फॉर आइगन फंक्शन विद कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, उसकी रिलेटिव, ऑर्थोगोनलिटी और कंप्लीटनेस भी होल्ड करेंगे, ठीक है, बट द प्रूफ आर नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। इसलिए ये वाली एग्जांपल है 3.2 और 3.3, इससे आप लोगों ने इसको देखना, इसको प्रूफ नहीं करना, ये एग्जांपल करके हमने इसको रियल जो यानी कि इसके आइगन वैल्यू क्या है, रियल होंगी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में, और जो ऑर्थोगोनलिटी प्रोपोर्शनल है वो भी होगा, और तीसरा कंप्लीटनेस, ये तीन प्रॉपर्टी उनको नाम दे दिया उसने और कुछ नहीं है, ये आइगन वैल्यू रियल, ये ऑर्थोगोनलिटी और ये है कंप्लीटनेस, ये तीन आइगन। तो ये प्रॉब्लम आप करेंगे, इसको हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बुक ने भी उसने ये एग्जांपल किया और उसको यूज़ करके उसने किया है। यहाँ पर थोड़ी ट्रिकी इक्वेशंस होंगे, वो आप लोगों को देखने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। तो दैट्स ऑल, इंशाल्लाह हम कल मुलाकात करेंगे लेक्चर के दौरान। अल्लाह हाफिज़।